गज़ल 1964 में आई भारतीय सिनेमा की एक बेहद खूबसूरत और रूहानी फिल्म है जो मुस्लिम सोशल शैली की सुनहरे दौर का प्रतिनिधित्व करती है। आगरा की पृष्ठभूमि पर आधारित यह फिल्म न केवल प्रेम की दास्तान है बल्कि उस समय के सामाजिक बंधनों और युवा पीढ़ी के अपने हक के लिए संघर्ष को भी दर्शाती है। कहानी आगरा के एक क्रांतिकारी कवि और इंकलाब पत्रिका में काम करने वाले एजाज सुनील दत्त से शुरू होती है। एजाज एक बार नाज़ारा बेगम यानी मीना कुमारी को गाते हुए सुनता है और बिना उसे देखे ही उसकी आवाज़ के जादू में खो जाता है। वह नाज से बेइंतहा मोहब्बत करने लगता है और नाज, जो नवाब बकर अली खान यानी पृथ्वीराज कपूर की बेटी है, वह भी एजाज की शायरी की दीवानी हो जाती है। एजाज की बहन कौसर यानी नाजिमा इस प्रेम कहानी में मददगार बनती है और दोनों मिलते हैं, लेकिन उनकी राह इतनी आसान नहीं है। नवाब साहब पुराने ख्यालों के हैं और जब उन्हें इन दोनों के रिश्तों का पता चलता है तो वो बहुत गुस्से में आ जाते हैं और बंदूक लेकर उसे मारने के लिए निकलते हैं, उसे यानी एजाज को। नाज पीछे दौड़ती है, लेकिन इस चीज़ को देखकर वह सदमे में चली जाती है और उसकी आवाज़ चली जाती है। लेकिन इस बीच नवाब साहब उसे पसंद कर लेते हैं, यानी एजाज को, अपनी बेटी नाज के लिए। लेकिन जिस आवाज़ के दम पर एजाज ने नाज से प्यार किया था, अब वही वो खो चुकी थी, तो वह शादी के लिए इनकार कर देती है, लेकिन रीज़न नहीं बताती है। फिल्म का अंतिम हिस्सा इसी कश्मकश पर आधारित है कि क्या एजाज अपनी मूक प्रेमिका को अपनाएगा या नाज को अपनी आवाज़ वापस मिलेगी, आगे क्या होगा कहानी में, इसी पर पूरी फिल्म आधारित है। अभिनय की बात करें तो सुनील दत्त साहब ने एक शायर और प्रेमी के रूप में बहुत ही संजीदा अभिनय किया है। उनकी आंखों में दिखने वाली तड़प फिल्म को गहराई देती है। मीना कुमारी ट्रेजेडी क्वीन, उन्होंने नाज के किरदार में अपनी बेजोड़ कला का प्रदर्शन किया है। विशेषकर फिल्म के दूसरे हिस्से में बिना शब्दों के केवल भावों से उन्होंने दर्शकों का दिल जीत लिया। पृथ्वीराज कपूर जी ने एक सख्त लेकिन अंततः नरम दिल के पिता के रूप में उनकी गर्जना और गरिमा फिल्म को मजबूती प्रदान करती है। रहमान और राजेंद्र नाथ के अभिनय की बात करें तो रहमान ने अख्तर नवाब की भूमिका निभाई है, जिनसे नाज की शादी तय होती है। उन्होंने अपने नकारात्मक और कुछ हद तक स्वार्थी किरदार को बखूबी निभाया है। वहीं राजेंद्र नाथ ने एक डॉक्टर के रूप में फिल्म में हास्य का पुट डाला। संगीत और निर्देशन की बात करें तो निर्देशक वेद मदन ने आगरा की तहजीब और माहौल को बहुत ही खूबसूरती से पर्दे पर उतारा है, लेकिन इस फिल्म की असली आत्मा इसका संगीत है। मदन मोहन जी द्वारा रचित संगीत और साहिर लुधियानवी जी के बोलों ने इसे अमर बना दिया। रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, नगमा ओ शेर की सौगात और मेरे महबूब कहीं और मिलाकर जैसे गीत आज भी गज़ल प्रेमियों की पहली पसंद हैं। इसके संगीत और गीतों के लिए इसे काफ़ी सराहना मिली। मोहम्मद रफ़ी को रंग और नूर की बारात गाने के लिए काफ़ी प्रशंसा मिली। फिल्म को अपने मधुर फिल्मी गज़लों के लिए क्लासिक का दर्जा प्राप्त है। रेटिंग की बात करें तो 5 में से मिलते हैं 4 स्टार। यह फिल्म उन लोगों के लिए तोहफा है जो उर्दू शायरी, मधुर संगीत और पुराने दौर की संजीदा प्रेम कहानियों को पसंद करते हैं। मूवी का रिव्यू पसंद आया है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद इसे सुनने के लिए।